हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है तारीख 16 फरवरी, मतलब शुक्रवार है। और आज की तारीख में विबोर स्टील ट्यूब्स का जो आईपीओ है उसका अलॉटमेंट स्टेटस आने वाला है। तो अभी तक तो नहीं आया है, जैसे ही आएगा तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो 16 फरवरी की फिनटेक की वेबसाइट पर इसका अलॉटमेंट स्टेटस आने वाला है। विबोर स्टील ट्यूब्स का जो आईपीओ है उसका अलॉटमेंट स्टेटस के फिनटेक की वेबसाइट पर आएगा। मतलब लगभग शाम तक आ जाता है। मतलब आप मान के चलिए 8 से लेकर 10 बजे के बीच में हमें अलॉटमेंट स्टेटस जनरली देखने को मिल जाता है, या लेट भी होता है तो थोड़ा बहुत कभी कभार 11-12 भी बज जाते हैं। उससे पहले लोगों को क्रेडिट और डेबिट के एसएमएस आ जाते हैं। जैसे मान लो किसी के अलॉट हो जाता है तो पैसे जो है हमारे अकाउंट से कट जाते हैं। पहले कटते नहीं, पहले क्या कि ब्लॉक रहते हैं। और मान लो कि भी अलॉट नहीं होता है तो पैसे वापस जो है क्रेडिट हो जाते हैं, हमारे अकाउंट के अंदर वापस जमा हो जाते हैं। मतलब जो फ्रीज हुआ है पैसा वो वापस फ्री हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो इस तरह के भी एसएमएस आ सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेजेस करके बता सकते हैं अगर आपको पहले इस तरह के कोई एसएमएस वगैरह मिलते हैं। और जनरली टाइम पर आ जाता है, अब तो आजकल सबको पता है और ज़्यादा लेट होता नहीं है। तो ठीक है। और इसको सब्सक्रिप्शन मिला था बहुत ही बम्पर, 320 गुना के आसपास ये सब्सक्राइब हुआ है। लगभग जो पैसे लगे हैं 16,000 करोड़ रुपए इस आईपीओ पर। जमकर पैसा बरसा है इस आईपीओ पर। आप लोगों ने कितने कितने लॉट अप्लाई किए हैं, कौन कौन सी कैटेगरी में किए हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने 6 लॉट रिटेल कैटेगरी के अंदर इस आईपीओ में अप्लाई किए हैं। और इस आईपीओ के अंदर जो हमारे अलॉटमेंट के चांसेस हैं, मतलब 100 में से कितने लोगों को इसका अलॉटमेंट मिलेगा। रिटेल कैटेगरी के अंदर 0.5%, मतलब 1% से भी कम चांसेस है। 200 में से एक को इसका अलॉटमेंट मिलेगा। बहुत कम चांसेस है ये आईपीओ अलॉट होने के। बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर तो लगभग चांसेस आप मान के चलिए 0.75%, उसमें भी 1% से कम चांसेस है। मतलब 150 में से एक को इसका अलॉटमेंट मिलेगा। और फिर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर तो मतलब आप मान के चलिए 700 से 800 में से एक को, मतलब उसके अंदर तो 0.125% चांसेस है। बहुत कम चांसेस है। जितने भी कैटेगरी है सब में अलॉटमेंट मिलना थोड़ा मुश्किल है। उसका रीज़न ये है, इसका इश्यू साइज छोटा है, सिर्फ 72 करोड़ रुपए का इसका इश्यू साइज है। इस कारण क्या है कि जो अलॉटमेंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। लोगों ने तो वही पैसे जिनके पास थे जितने उस हिसाब से लगाए हैं, पर क्या है कि इसका इश्यू साइज ही छोटा है, अब क्या कर सकते हैं। और बात करें इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 130 रुपए पर शेयर चल रहा है। 99 शेयर्स का लॉट है। 12,870 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज 86, मतलब 86% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। डिमांड बहुत ही शानदार चल रही है। उम्मीद है कि इसके आसपास लिस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि अलॉटमेंट आने के बाद ग्रे मार्केट का प्रीमियम डाउन हो जाता है। अब ऐसा होता है तो आगे देखा जाएगा और मैं आपको अपडेट वगैरह करता रहूँगा। तो ये हो गया विबोर आईपीओ को लेकर अपडेट। जैसे ही आएगा तो मैं टेलीग्राम चैनल वगैरह पर आपको अपडेट कर दूंगा। और भी वैसे मैं दोस्तों कुछ दिन के लिए 2-3 दिन के लिए बाहर भी जाने वाला हूँ, तो थोड़ा बहुत अपडेट वगैरह में मिस भी हो सकता है। वैसे सैटरडे संडे तो ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर दोस्तों आज 16 फरवरी फ्राइडे को एंटेरो हेल्थ केयर का जो आईपीओ है उसकी आज लिस्टिंग थी। लिस्टिंग एज यूजुअल, मतलब जीएमपी जिस हिसाब से चल रही थी उस हिसाब से लिस्टिंग देखने को मिली। मतलब थोड़ी सी नेगेटिव लिस्टिंग हुई और बीएसई एनएसई पर थोड़ा प्राइस में भी डिफरेंस रहा ओपन होने पर। तो बीएससी पर ये खुला था 1245 रुपए पर और अलॉट हुआ था 1258 रुपए के अंदर। 1258 रुपए के अंदर अलॉट हुआ था, 1245 पर ये खुला था। और हाईएस्ट ये दिन के अंदर जाके आया है 1258 रुपए पर। मतलब जो इसका इश्यू प्राइस था उसके बराबर जाके आया है। तो मतलब लोगों को 1% भी लिस्टिंग गेंस देखने को नहीं मिला है। हाँ, थोड़ा बहुत लॉस तो देखने को मिला है, पर लिस्टिंग गेंस देखने को नहीं मिला है। और उसके अलावा बात की जाए, आज 1140 रुपए के आसपास मतलब ये चल रहा था लगातार, मतलब मूव कर रहा था। 1140, 41, 42, इसके आसपास ये मूव कर रहा था। फिर दोस्तों एनएससी पर जो ये ओपन हुआ है 1228 रुपए पर, 1228 रुपए पर ये आईपीओ ओपन हुआ था एनएससी पर इतना हुआ। बीएससी पर 1245 रुपए के अंदर हुआ और एनएससी पर भी ये हाईएस्ट जाके आया 1258 रुपए पर। तो आप लोगों ने क्या किया, इसके अंदर होल्ड करके बैठे हैं या सेल करके एग्जिट हो गए हैं। मतलब एग्जिट जिसको करना था उसको तो देखिए मौका मिल गया, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। 3-4% का किसी को लॉस हुआ, किसी का बराबरी के अंदर कोई निकल गया, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई। जिसको एग्जिट होना था वो मुझे लगता है आज हो गए होंगे। आप लोगों ने क्या किया, इसको होल्ड करके बैठे हैं या एग्जिट हो गए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि सेक्टर बढ़िया है, एंकर लिस्ट बढ़िया है, पर कुछ चीज़ें नेगेटिव्स हैं, थोड़ी लॉस मेकिंग है और थोड़ा डेट ज़्यादा है, वैल्यूएशन ज़्यादा है। उसके अलावा सेक्टर वगैरह ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मतलब वैसा विशेष आज नुकसान तो नहीं हुआ है, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। और बाकी मेरी तरफ से होल्ड करने सेल करने किसी का भी डिसीजन नहीं है। फिर दोस्तों जुनिपर होटल आईपीओ जो कि 21 से लेकर 23 फरवरी के बीच में ओपन होगा, अपकमिंग आईपीओ है। इसके रिव्यू का वीडियो जल्दी ही आपको मिल जाएगा। तो इसकी जीएमपी चल रही है 15 रुपए पर शेयर। 40 शेयर्स का लॉट है, 600 रुपए, मतलब 600 रुपीज एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज करीब 4% जैसा ही ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। बहुत कम डिमांड चल रही है इस आईपीओ की।
और एंकर लिस्ट भी जल्दी ही आ जाएगी, मैं आपके साथ डिस्कशन कर लूँगा एंकर लिस्ट के बारे में कि अच्छी है या ख़राब आई है। तो उस बेसिस पर हमें आगे पता चलेगा कि भाई इसकी आगे डिमांड कैसी रह सकती है। और बाकी देखिए दोस्तों, जीएमपी वगैरह कम होती है तो हमें बाकी सारे फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं, वो रिव्यू वाले वीडियो के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो पाएगी। 21 से 23 फरवरी के बीच में ये अपकमिंग आईपीओ ओपन रहेगा। फिर दोस्तों एक और नए अपकमिंग आईपीओ की अनाउंसमेंट हो गई है। जीपीटी हेल्थ केयर का आईपीओ 22 से लेकर 26 फरवरी के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। जीपीटी हेल्थ केयर, इसकी अनाउंसमेंट हो गई है। और क्या है कि प्राइस बैंड और मार्केट लॉट नहीं आया है, 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। वैसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगी इसके प्राइस बैंड और मार्केट लॉट की। और ये कंपनी जो है मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसकी चेन है। इसके अंडर में 4 हॉस्पिटल्स हैं, मतलब कोलकाता बेस्ड कंपनी है, मतलब वेस्ट बंगाल बेस्ड कंपनी है, वहाँ पर ज़्यादा इसके हॉस्पिटल्स हैं। तो देखते हैं आगे कैसी होती है कंपनी। वैसे हॉस्पिटल के शेयर्स ज़्यादातर अच्छे ही रिटर्न बना के दिए हैं। बाकी देखिए प्राइस बैंड मार्केट लॉट कैसा आता है, वैल्यूएशंस पे सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। वैल्यूएशंस अगर अच्छी देते हैं तो मुझे लगता है कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, मतलब ये आईपीओ अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जनरली मैंने देखा है हॉस्पिटल सेक्टर के, मेडिकल सेक्टर के शेयर्स चलते हैं, पर वैल्यूएशंस कैसी आती है उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। बाकी फाइनेंशियली देखें तो अभी तो फाइनेंशियली मुझे तो ठीक नज़र आ रही है, और आरओई आरओसी भी ठीक है, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है। तो उस हिसाब से लग रहा है कि इस आईपीओ की डिमांड रह सकती है। बाकी सारी चीज़ें तो प्राइस बैंड, मार्केट लॉट और इसकी एंकर लिस्ट पर डिपेंड करेगा। एंकर लिस्ट कैसी आती है, प्राइस बैंड, मार्केट लॉट कैसा आता है, वैल्यूएशंस कैसी देते हैं। और इसकी लिस्टिंग डेट है 29 फरवरी को। 29 फरवरी को शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा जीपीटी हेल्थ केयर का आईपीओ। और इस पर कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा, इसीलिए हमसे जुड़े रहिए। बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, इंस्टाग्राम, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। बात करें इसके जीएमपी की तो अभी तक प्राइस बैंड मार्केट लॉट नहीं आया, तो जीएमपी अभी तक ओपन नहीं हुई है। फिर दोस्तों बात करें एसएमई आईपीओस के अंदर। एसएमई आईपीओस में अभी कोई भी ऐसा एसएमई आईपीओ नहीं चल रहा जिसकी डिमांड ज़्यादा चल रही हो। सिर्फ अभी एक ओपन है एसएमई आईपीओ, थाई कास्टिंग का आईपीओ, जो कि 15 से लेकर 20 फरवरी के बीच में ओपन रहेगा। इसकी जो जीएमपी आज की तारीख में बता रहे हैं 100%, 100% के आसपास जीएमपी बता रहे हैं। बाकी देखिए दोस्तों, जीएमपी के बिल्कुल भरोसे ना रहें, अंदाज़ा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मैनिपुलेट, मतलब भी कुछ भी हो सकता है। फिक्स चीज़ ये नहीं है, ठीक है। इसलिए सिर्फ इसको अंदाज़ा मानकर ही चलें। बाकी सारे फैक्टर्स आप देखें, कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, उस बेसिस पर आप अप्लाई करना नहीं करना उसका डिसीजन बनाएं। बाकी मेरी तरफ से किसी भी आईपीओ में या एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने का कोई भी डिसीजन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। तो उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।